देखिए नीट 2016 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। कह ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग इन LCR सर्किट यूज्ड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ, और नीचे L, R और C के कुछ ऑप्शन दिए हैं। इनमें L की वैल्यू क्या हो, R की वैल्यू क्या हो, क्या क्या होना चाहिए। इसमें बेस्ट ऑप्शन के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लिया जाए। ठीक है, देखो ध्यान से। ट्यूनिंग की बात हो रही है। हमने उसके पहले वाले ऑप्शन में एक आध ऑप्शन आए थे कि जब हम करंट और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो जब आपका जो ओमेगा है वो जब पहुंचता है कहां पर, रेजोनेंट वैल्यू पे, तो आपका पावर मैक्सिमम होता है। बताया था हमने, यहां पर पावर मैक्सिमम होता है, बताया था ना हमने। ये P मैक्स होता है, ये कौन सा, ओमेगा R पे होता है। मैं कुछ और बताना चाहता हूं, ठीक है। इसका मतलब आपका जो सर्किट है वो इस ओमेगा के लिए ट्यून है। तो क्या आपको यही वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी? जी नहीं, आपको हाफ पावर पॉइंट, मतलब ये जहां पर पावर मैक्सिमम से आधी होगी, इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक की रेंज सुनाई पड़ेगी, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई पड़ेगी। नहीं समझे? यानी कि आप इस फ्रीक्वेंसी पे आपका ट्यून है, आपका जो सर्किट है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी यहां से लेकर के यहां तक सुननी पड़ेगी। इसे बैंडविड्थ कहा जाता है। लॉजिक समझ में आया? तो क्या ये अच्छी चीज है? मोबाइल में अच्छी चीज है, जितनी ज्यादा बैंडविड्थ हो आपके सामने। ठीक है भाई, जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा रेज आपके मोबाइल में आएंगी, आपको सुनाई पड़ेगी। अब मान लिया 1500 का मोबाइल लेकर के अब कोई बिस्तर के अंदर बैठ के अपनी फ्रेंड से बात कर रहा है, अब वो धीरे बोलेगा हेलो हेलो, अब सुनाई नहीं पड़ेगा वो हेलो हेलो, तेज बोलेगा तो बाहर वाले सुन लेंगे, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ इतनी कम है, आवाज ही नहीं वहां जाएगी। अब वो अगर 1.25 लाख का आईफोन लेके करेगा तो उसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है, तो उसमें दिल की धड़कनें और सांसें सब सुनाई पड़ती हैं। नहीं समझे? लेकिन ये जो ट्यूनिंग है ये टीवी के लिए ठीक नहीं है। टीवी के लिए क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा सर्किट बने, ऐसा मतलब ये बैंड ये कम हो जाए। जितना कम होगा उतनी ज्यादा आपकी बिल्कुल शार्प आवाज आएगी। नहीं समझे? तो यानी जिसका, और ये किसके लिए बताया गया था, क्वालिटी फैक्टर, यानी ये शार्पनेस जितनी ज्यादा होगी, यानी क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही ये अच्छा सर्किट माना जाता है। ये पढ़ाया गया होगा आपको AC सर्किट में। और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R√L/C। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/R√L/C। ठीक है, अब आपके पास जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं भाई, जैसे आपके पास ऑप्शन नंबर A लिखा है R20 है, ऑप्शन नंबर A में जो है R की वैल्यू 20 है, B में 25 है, C में 15 और 25 है। 15 है और 25 है, मैं लिख देता हूं पहले, ये चारों ऑप्शन लिख देता हूं। ठीक है, और L की वैल्यू लिख देता हूं पहले में 1.5, 2.5, 3.5, 1.5, 2.5, 3.5, 1.5 हेनरी। मिली हेनरी है ना, हेनरी है, ये हेनरी है, ये दिया हुआ है। और C की वैल्यू जो तीनों दी हुई है 35, 45, 30, 45, 35, 45, 30, 45 माइक्रोफेरेड, ये दिया हुआ है। समझ में आई बात नहीं आई? अब आप इन सब वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे और सब में क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। जिसमें क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा यानी उस सर्किट की शार्पनेस ज्यादा होगी। अब मान लीजिए मैं सर्किट ऐसा दे देता हूं, ये शार्पनेस है, ठीक है, और ये आपकी हो गई मैक्सिमम पावर और ये हो गई हाफ पावर, तो आपको केवल इतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। नहीं समझे? और शार्प कर दो इसको, और शार्प कर दो, ये फ्रीक्वेंसी की ये चीज कम हो जाएगी। कभी कभी देखा होगा कि आप अपने FM को किसी भी सिग्नल पे किसी भी फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हो तो हल्का सा इधर उधर भी हो जाए तो आवाज सुनाई पड़ती रहती है। ठीक है,
क्योंकि उसको हाफ पावर पॉइंट यानी यहां से लेकर के यहां तक की फ्रीक्वेंसी सुननी सुननी है। तो जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होता है उस सर्किट की शार्पनेस ज्यादा होती है। शार्पनेस ज्यादा होती है तो वो केवल उसी फ्रीक्वेंसी की बात करेगा जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ट्यून है। समझ में बात नहीं आई? तो इसमें सब में क्यू की वैल्यू निकालेंगे और सी पार्ट में क्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा आई है। सी पार्ट में मतलब ये वाला पार्ट जो है आर इज इक्वल टू 15 ओम, एल इज इक्वल टू 3.5 हेनरी और सी इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरेड। ये क्वालिटी सबसे ज्यादा आएगी। तो सबसे ज्यादा जहां पर आएगी वहीं पर वैल्यू होगी। समझ में बात नहीं है? तो ये ऑप्शन में चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। जिसमें क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा आ जाएगी वो ज्यादा बेटर माना जाएगा। या आपसे कहा किसकी बैंडविड्थ कम है तो बैंडविड्थ उसकी कम होगी, मतलब वो कम फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्यून होगा, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आवाज वो जो है कैच करेगा। समझ में आई बात नहीं है? तो ये 2016 का क्वेश्चन है, लेंदी होगा तो सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है।